एक गांव में एक चुड़ैल का साया थी। वो चुड़ैल रात होते ही लोगों के घर में घुसती और जो भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ उठाकर ले जाती। अरे मर गया रे। कोई तो मुझे बचाओ। कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। मुझे ले जाकर खा जाएगी। अगले दिन ये कमला जल्दी से ये सारे बर्तन धो ले, अंधेरा होने वाला है। अगर रात हो गई तो ये चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। जी माँ जी, मैं रात होने से पहले सारे काम खत्म कर दूंगी। फिर इतना बोलकर कमला के सास अंदर चली जाती है। सुनो जी, तुम्हें पता चला कल समीर को चुड़ैल उठाकर ले गई। हाँ, मुझे सुबह में ही पता चला। गांव वालों ने उसे बोला था कि अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा ले, लेकिन वो कहता था कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता। पर मैं किसी चुड़ैल पे नहीं डरता। और अब देखो, उठा के ले गए ना चुड़ैल उसको। आप सही बोल रहे हो जी, भगवान को लाख शुक्र है। हमने तो अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखा हुआ है। तभी उस बेटा घर आता है। हाँ माँ, लेकिन कमला घर के बाहर ही काम कर रही है। उसे ही घर के अंदर बुला ले, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। क्यों रे राकेश, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीवी की? तू चुपचाप अपने कमरे में चला जा। जब तेरी पत्नी बाहर का सारा काम निपटा लेगी तभी उसे घर में आने दूंगी। चल चुपचाप अपने कमरे में जा। फिर वो उदास होकर अपने कमरे में चला जाता। नहीं पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, मुझसे रोज रोज तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, इसीलिए मुझे लगा कि बस लालची औरत को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। अब क्या करें, माँ को वापस कैसे लाएं? इतनी रात में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। ठीक है, आप सुबह होने का इंतजार करिए। मैं माँ जी को ढूंढने अभी जा रही हूँ। इतना बोलकर ही कमला अकेले ही हाथों में मसाल लिए इतने घने जंगल में घुस जाती है। हे भगवान, कृपा करके मेरी बहू का साथ देना। वहीं कमला जंगल में चुड़ैल का तलाश कर रही होती है। तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। कमला बहुत डर जाती है। तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। हाँ हाँ हाँ, अरे ये कौन है जो खुद यहाँ मरने के लिए आ गया? ये लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो खुद इतने जंगल में आ गई। तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? हे चुड़ैल, कृपा करके मेरी माँ को छोड़ दो, बदले में मेरी जान ले लो। कमला के सारे बातें वो लालची औरत सुनती है। अरे मैं तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी और इसे कितना दुख पहुंचाती थी, लेकिन ये तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, मैं इसे आज़ाद कर देती हूँ, लेकिन बदले में तुझे अपनी खून से मेरी प्यास बुझानी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बॉस, आप माँ जी को यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं कमला, मुझ जैसी लालची औरत के लिए तुम अपनी जान मत दो। मैं इसके लायक हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? जल्दी फैसला करो, कौन मेरी प्यास बुझाओगे? तभी राकेश अपने साथ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये सब लोग कहाँ से आ गए? लगता है मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे भागो रे भागो, बूढ़ी बाबा, अपने जान को बचा कर भागो। गाँव वालों, मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। कमला, हम सब तुम्हारे बहादुरी देखकर दंग रहे हो गए। तुमने जो आज किया है, ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भगवान सबको तुम्हारे जैसे बहू दे। देख लालची औरत, तुझे कितनी दुख देती है और आज इसी ने तेरी जान बचाई है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं।